इवन टैकिंग स्टिच। इस पार्ट के अंत में आप एक इवन टैकिंग स्टिच को सिल पाएंगे। विभिन्न पोशाकों और वस्तुओं में इवन टैकिंग स्टिच के उपयोगिताओं को तय कर पाएंगे। इवन टैकिंग स्टिच कैसे करते हैं? उम्मीद है कि पिछले पार्ट से आपको याद है कि इवन टैकिंग स्टिच क्या है। यह ऐसे दिखती है। आइए हम देखें कि यह स्टिच कैसे सिली जाती है। कदम 1, एक या दो धागे के साथ काम कीजिए जिसके आखिर में गांठ लगी हुई हो। कदम 2, दाईं तरफ से शुरू कीजिए अगर आप बाईं हाथ का उपयोग करने वाले नहीं हो तो। कदम 3, सुई को कपड़े के अंदर और बाहर लेते हुए एक ही लंबाई के टांके बनाइए जिसके बीच का अंतर भी एक समान हो। कदम 4, लाइन के आखिर तक सिलाई जारी रखिए। कदम 5, एक बैकस्टिच के साथ टैकिंग की लाइन को खत्म कीजिए और एक गांठ को बांधिए। एक छोटी सी स्टिच लेते हुए और सुई को फंदे के अंदर डालते हुए और खींचकर गांठ को बांधते हुए एक कैंची से धागे को काटिए। तो यह है इवन टैकिंग स्टिच। इवन टैकिंग स्टिच की सही तरफ ऐसी दिखती है और इवन टैकिंग स्टिच की उल्टी तरफ ऐसे दिखती है। कदम 6, टैकिंग स्टिच को खोलने के लिए सिर्फ दोनों तरफ की गांठ को काटिए और धागे को खींचिए। टैकिंग के लिए आप कम कीमती धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब यह स्थायी रूप से सिलाई मशीन से सिली जाएगी तब आप इन टांकों को निकाल देंगे। इवन टैकिंग स्टिच के उपयोग। चलिए अब हम इवन टैकिंग स्टिच के उपयोग को देखें। इवन टैकिंग स्टिच का उपयोग एक मुड़ी हुई हेम पे होती है, उसे स्थायी रूप से एक साथ सिलने से पहले। इसका उपयोग किसी चीज को पकड़े रखने के लिए होती है, स्थायी रूप से मशीन के साथ सिलने से पहले, जैसे कि एक खीसा। इवन टैकिंग स्टिच अक्सर रजाई बनाने में उपयोग किया जाता है। यहाँ रजाई बनाने से पहले पूरी रजाई की एक साथ सिलाई इवन टैकिंग स्टिच से किया गया है। इसका उपयोग कढ़ाई में भी किया जाता है, जैसे कि इस रजाई पे कढ़ाई इवन टैकिंग स्टिच से किया गया है। जब आप कढ़ाई करते हैं, यह एक स्थायी स्टिच हो सकता है अगर वह डिज़ाइन का हिस्सा है तो, वरना आप उसे निकाल सकते हैं जब उसका उद्देश्य काम खत्म हो जाए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। जाने से पहले आइए हम देखें कि आपने इस पाठ में क्या सीखा है। आपने इवन टैकिंग स्टिच कैसे करते हैं यह सीखा। एक गांठ बांधी हुई धागे के साथ दाएं से काम शुरू करते हुए एक ही लंबाई के टांकों को बनाते हैं जिसके बीच की दूरी भी एक समान है। यह बनाई जाती है सुई को कपड़े से अंदर और बाहर करते हुए और एक बैकस्टिच और गांठ के साथ खत्म करते हुए। आपने इवन टैकिंग स्टिच की अलग अलग उपयोगिताओं के बारे में भी सीखा है। इवन टैकिंग स्टिच का उपयोग एक मुड़े हुए हेम पे होता है, उसे स्थायी रूप से सिलाई मशीन के साथ सिलने से पहले। किसी चीज को पकड़े रखने के लिए होती है, स्थायी रूप से मशीन के साथ सिलने से पहले, जैसे कि खीसा, रजाई बनाने में और कढ़ाई काम में। अनइवन टैकिंग स्टिच के बारे में सीखने के लिए अगले पाठ को लीजिए।